और अगली खबर भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धि से जुड़ी हुई है। डीआरडीओ को फाइटर जेट से जुड़ी ऐसी तकनीक हासिल करने में कामयाबी मिली है जिसका इस्तेमाल 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में किया जाता है। ये वो तकनीक है जिस पर अब तक रूस, अमेरिका और चीन का कब्जा था। भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों को कैसे मिली इस टेस्ट में कामयाबी, एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। आसमान में अब और तेजी से गरजेगा हिंदुस्तान का स्वदेशी लड़ाकू विमान। इतनी तेज कि चीन से लेकर पाकिस्तान और अमेरिका तक की नींद हो जाएगी हराम। बल्कि यूं कहिए कि इस खबर के आने के साथ ही भारत को कमतर आंकने वाले देशों में हड़कंप मच गया। क्योंकि डीआरडीओ ने वो तकनीक हासिल कर ली है जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए बेहद जरूरी है। इंडिया का फाइटर जेट मिशन सफल 5th जनरेशन का परीक्षण। 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी फाइटर जेट्स की दुनिया में ये वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसका दम चीन और अमेरिका जैसे देश भरते आ रहे हैं और इस तकनीक से लैस विमानों के दम पर धौंस दिखाते हैं। 5वीं पीढ़ी के इन फाइटर जेट्स की पूरी कहानी इन 3 उदाहरणों से समझ लीजिए। जैसे अमेरिका अपने F-35 को दुनिया का सबसे बेस्ट फाइटर जेट बताता है, तो रूस अपने Su-57 को बेहतरीन बताता है। चाइना अपने शेनयांग J-35 प्लेन को इन दोनों की टक्कर का बताता है। ये तीनों ही देश दुनिया के बाकी देशों को ये फाइटर जेट्स बेचने की हर तरकीब निकालते रहते हैं। लेकिन भारत अब 5वीं पीढ़ी के विमानों की ऐसी किसी भी सौदेबाजी की जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि तेजस प्रोग्राम के साथ डीआरडीओ जिस एमका प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था उससे बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल डीआरडीओ को मॉर्फिंग विंग टेक्नोलॉजी के टेस्ट में कामयाबी मिली है। मॉर्फिंग विंग टेक्नोलॉजी यूरोप और अमेरिका के पास ही है। मॉर्फिंग विंग में फाइटर जेट अपने पंखों को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इस तकनीक में जेट्स अपने पंख को पूरी तरह से छिपा भी सकते हैं। पंख सिमटने की वजह से इनका आकार छोटा हो जाता है और पंख छोटा होने की वजह से जेट में मौजूद स्टिल्थ पावर बढ़ जाती है। मॉर्फिंग विंग टेक्नोलॉजी को आप कुछ ऐसे समझिए कि जैसे कोई जेट एक सीक्रेट मिशन पर जा रहा है। वो 5th जनरेशन का जेट है, उसमें स्टिल्थ टेक्नोलॉजी यानी कि रडार से छिपने की तकनीक है। ऐसे में अगर वो जेट अपने पंखों को छोटा कर ले या छिपा ले तो उस जेट का आकार अचानक से छोटा हो जाता है और वो रडार की पकड़ में नहीं आता। ऐसे में वो फाइटर जेट दुश्मन के रडार में आने से बच भी जाता है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए ये एक बहुत बड़ी तकनीकी जरूरत है। दुनिया के कुछ चुनिंदा देश ही, चुनिंदा कंपनियों के पास ही इस टेक्नोलॉजी की उपलब्धता है, लेकिन इस तकनीक को भारत के डीआरडीओ के वैज्ञानिक हासिल करने में सफल हो गए हैं। दरअसल ये एक बेहद खास टेक्नोलॉजी है जिसमें पंख एक खास धातु से बने होते हैं जो एक विशेष तापमान पर गर्म होने के बाद फैल जाते हैं और ठंडा होने पर छोटे हो जाते हैं, यानी कि सिकुड़ जाते हैं। फाइटर जेट को जब उड़ान भरना होता है या उसको हवा के दबाव को मैनेज करना होता है तो वो हीट बढ़ाकर इन पंखों के साइज को बढ़ा देते हैं। इस तकनीक को शेप मेमोरी अलॉय कहा जाता है और इस तकनीक में पंखा प्रति सेकंड 35 डिग्री की रफ्तार से अपना आकार बदलता है और ये मात्र 0.17 सेकंड में पूरा शेप चेंज कर लेता है, यानी 1 सेकंड से भी कम समय में। इस टेक्नोलॉजी की सफल परीक्षण के बाद इसे देश में निर्मित फाइटर जेट्स के साथ जोड़ा जाएगा और जानकारों का और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इस तकनीक का सीधा फायदा एमका प्रोजेक्ट के साथ साथ मानव रहित विमानों के विकास में भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।